सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के सभी दोस्तों को हर हर महादेव और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन इंडिया सोलो राइड 365x7। अभी हम लोग जिस गांव में हैं, कल लास्ट नाइट आपने वीडियो में देखा होगा, हम लोग यहाँ स्टे करने के लिए रुके थे केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए। मॉर्निंग में हमारी गाड़ी वगैरह पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे खेती होती है, देख सकते हैं आप लोग, छोटे से खेत में पत्थर वगैरह निकले हुए, फिर भी किसी तरह से खेती की जाती है। ये गांव है ग्वार और हमारी गाड़ी रेडी है। मॉर्निंग के लगभग चलते चलते 10 बज चुके हैं। ये गोपेश्वर महादेव का इलाका है और ये जोशीमठ होते हुए NH7 है, ये जोशीमठ होते हुए हमें बद्रीनाथ तक ले जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले जोशीमठ पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। यहाँ लगभग ये 100 किलोमीटर प्लस का एरिया है बद्रीनाथ पहुँचने तक। सड़कें बहुत डेंजरस है, कहते हैं कि केदारनाथ का इलाका, बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है केदारनाथ से, वो ऐसा भी बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पर हर तरफ ऐसे लैंडस्लाइड हो रखे हैं। एवरीडे यहाँ पे काम चलती है सड़कें बनाने की, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देखिए आप, सड़कें बनी हुई है। ऑलमोस्ट हम लोग गोपेश्वर महादेव का जो एरिया था वो पार कर चुके हैं और उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और यहाँ से जोशीमठ काफ़ी नज़दीक है, दोपहर हो चुकी है। जैसे ही जोशीमठ में हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा के लिए नहीं रुकेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निकलने का। ये देखिए यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है ऊपर में। कल शाम ग्वार पहुँचने से पहले जो जंगल पड़ते हैं उसमें हमने एक भालू को देखा। हमारी तो हालत ख़राब हो गई कि हम लोग गाड़ी कैसे क्रॉस करेंगे, बट एक्चुअली आगे जाके पता चला कि वो भालू नहीं, कटा हुआ पेड़ है। तो यह हमें समझ में आया कि बहुत ज़्यादा शाम होने के बाद जंगल के रास्ते में गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग सोलो राइड पे जाते हैं वो इसका ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि कल हमने जो फेस किया उस वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि पूरा सुनसान जंगल था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। इन नज़ारों को देखने के लिए कितना ही पैसे खर्च कर दो कम ही पड़ेंगे यार। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बद्रीनाथ में कुछ ऐसा भी सीन मिलेगा हमें। आगे और भी बहुत कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। रोड बहुत ही ख़तरनाक है और नज़ारे उससे भी खूबसूरत हैं। रोड देखे या नज़ारे समझ में नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट हम लोग जोशीमठ पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नरसिम्हा, इसे मैं बतला दूँ पहले आप लोगों को, इसे नरसिम्हा मंदिर भी कहते हैं। प्रहलाद, आप लोगों को याद होगा, प्रहलाद जो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप का जो वध किया था उसके लिए ये मंदिर समर्पित की गई है। इसे जोशीमठ और आप नरसिम्हा मंदिर भी कह सकते हैं। हमने जैसा एक्सेप्ट किया था ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ये मंदिर जिस एरिया में वो सारे लोकेट किए हुए हैं, इसके जो फर्श है वो ठंडे नहीं, काफ़ी गर्म है एक्चुअली। और ये मुख्य मंदिर है जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे माता जी का भी मंदिर है, बहुत सारे भगवान के मंदिर है, शंकर जी का अलग से मंदिर बनाया हुआ है। ये पूरा मठ के टाइप का है। यहाँ शंकराचार्य का ये निवास स्थान भी रहा है, मैं दिखाता हूँ आगे जाके आपको। ये मुख्य मंदिर है। और अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये वासुदेव मंदिर, जो कृष्ण जी के पिताजी थे, उनके बाद फिर यहाँ पे बगल में भैरव मंदिर भी है। ये भैरव देवता जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सारी मंदिरें हैं, मठ है, काफ़ी लोग भी अंदर रहते हैं। ये निवास स्थान है, छोटा सा मठ है अंदर में। वो कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी यही निवास किया करते थे। ये सारी पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती हैं। ये सारी लकड़ी की बने हुई है, पुराने टाइम की सीढ़ियाँ ऐसे रहते थे, ये सारा कुछ है।
और अगर हम लोग यहाँ से बाहर आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आदिगुरु शंकराचार्य। बाहर से कुछ इस टाइप का डिजाइनिंग है, खूबसूरती के साथ इसे नक्काशी दी गई है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है और मुख्य मंदिर का ये प्रांगण है जहाँ से आप एंट्री पॉइंट होती है, यही मुख्य मंदिर है। तो मंदिर भ्रमण के बाद हम लोग आगे आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से अब बद्रीनाथ का नाश्ता काफ़ी नज़दीक है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। और यहाँ पर हम लोग लंच के लिए या नाश्ते के लिए, जो भी आप बोले, उसके लिए रुके हुए हैं। ये छोटा सा ढाबा है और इसके अंदर जब हम लोग गए तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ये चारों ओर पहाड़ी के सामने है, रोड किनारे, और ये नज़ारा दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। बर्फ़ की पूरी घाटियाँ हैं। इस एरिया में उतनी ठंड नहीं है जितनी केदारनाथ के एरिया में थी। तो ये आ गया हमारा लंच, इसे फिनिश करके फटाफट निकलते इधर से। A few moments later. सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ऐसे गाने सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगते थे, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ रियल लाइफ में भी ऐसा होगा। अब जैसे ये नज़ारा देख लीजिए, चारों ओर से सिर्फ पहाड़ी पहाड़, बर्फ़ से लदी पहाड़ें नज़र आ रही, और रास्ते तो इतने ख़तरनाक है कि क्या ही बताऊँ। ये आप खुद ही देख लीजिए रास्तों की स्थिति। टर्न्स ही टर्न्स है, टर्न्स ही टर्न्स है, और कहीं कहीं तो वाटर क्रॉसिंग भी है। कैमरा हमारा ऑफ था, जिसके कारण मैंने आपको दिखा नहीं पाया। ये देखिए, यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखा है। अब हम लोग बद्रीनाथ से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं, काफ़ी जल्दी पहुंचने वाले हैं। और हम लोग बद्रीनाथ में भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो चाहते हैं कि आज ही दर्शन करके वापस हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होगा माना। पहले हम लोग माना गांव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ घूमेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न होंगे। तो चलिए देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है ये सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, बद्रीनाथ क्रॉस भी कर चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सारा जो आपको सड़कें नज़र आ रही होंगी, ये पूरी डिफरेंट है। यहाँ पर की सड़कें थोड़ी सी बेहतरीन है। रीज़न ये है कि ये पूरा आर्मी का बेस कैंप का भी इलाका है। राइट साइड में आपको जो नज़र आ रहा होगा, और लेफ्ट साइड में आर्मी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। सामने आपको पहाड़ें नज़र आ रही है, एक्चुअली वो चाइना बॉर्डर का एरिया है। और यहाँ से राइट और लेफ़्ट में जो भी रास्ते जा रहे हैं, उधर किसी भी लोकल लोगों को या बाहर के लोगों को जाने का अलाउ नहीं है। आगे चेकिंग होगी, उसके बाद हमें क्रॉस होने दिया जाएगा, ऐसा तो हमें बताया गया है। अब आगे चल के देखते हैं आखिर होता क्या है। यहाँ पर से लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड हमें कहा गया कि आगे माना गांव स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर से बाइक हमें पार्किंग में लगा कर ही आगे जाने पड़ेगी। बाइक आगे ले जाने का अलाउ नहीं है। ये सारा आर्मी का इलाका है, बेस कैंप टाइप सा ऐसा कुछ नज़र आ रहा हमें। और जहाँ तक सड़कें नज़र आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ही एरिया। ओहो, ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा बड़ा सा पोस्टर, बैनर, जो भी आप बोले, क्या लिखा है इसमें, पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। और यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ कर रहे हैं, तो हम भी इसके लिए रुकेंगे। इधर लगाते हैं गाड़ी साइड में। पहुँच चुके हैं हम लोग माना गांव, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सुस्वागतम का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसे इंडिया फर्स्ट विलेज कहा जाता है, जो कि चाइना बॉर्डर के पास और बद्रीनाथ से थोड़े से आगे है। बद्रीनाथ से जस्ट 2 किलोमीटर है, और इसके बाद रास्ता ख़त्म हो जाता है। यहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वसुधारा फॉल मिलेगी, जहाँ से होते हुए पांडव स्वर्गवास की ओर गए हुए थे। ये सारे मार्केट्स आप देख रहे होंगे, ये सारे मार्केट्स यहाँ के लोकल लोगों के, गाँव वालों के हैं। ये सारा हैंडमेड सामान बना हुआ है इनकी तरफ से, जो ये सेल करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पूरा विलेज ही है। 1 किलोमीटर तक स्थानीय लोग ही निवास करते हैं। इसके बाद सरस्वती नदी आएगी, और सरस्वती नदी क्रॉस करने के बाद स्टार्ट होगा वसुधारा फॉल का रास्ता, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये सारे वूलन क्लॉथ्स हैं, जो कि यहाँ का स्थानीय लोग खुद से ही बनाते हैं।
तो ये देखिए नज़ारे, ये सरस्वती नदी के किनारे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ये सरस्वती नदी है और चारों ओर से पहाड़े ही नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये माता सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है। ये ऐसा विश्व में इकलौता जगह है जहाँ पर से आप लोग सरस्वती नदी को देख सकते हैं। इसके बाद वो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। इस जगह को भीम कुंड भी कहते हैं, क्योंकि जब पांडव स्वर्गवास की ओर जा रहे थे तो भीम ने एक पत्थर यहाँ पर रखकर, एक बड़े से चट्टान को रखकर रास्ता बनाया था, तब जाकर सरस्वती नदी क्रॉस करने का रास्ता बनाया था। अभी हम लोग उसी के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर खड़े हैं। स्वर्गारोहण मारे, जैसे स्वर्ग की ओर गया था। ये नए नए स्टैचू तो लगे हुए हैं, बट ये किनके हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है ये 5 पांडवों के हो, अभी तो इनका उद्घाटन हुआ नहीं है। सरस्वती नदी, ये देखिए यहाँ से सरस्वती नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं कैमरे में उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं दिखा पा रहा, बट ये बिल्कुल ब्लू है और मौसम भी पूरी खिली हुई है, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा है। ये रहा द्रौपदी का एक छोटा सा मंदिर है आगे जाके, जो थोड़ी ऊपर है। और ये वो पॉइंट है, कह सकते हैं ये विलेज का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर ढाबे वगैरह लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम दुकान, ऐसा कुछ है, हिंदुस्तान की पहली दुकान। और यहाँ से 5 किलोमीटर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तब आप वसुधारा फॉल के पास पहुँचेंगे, हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान। तो यहाँ पर रुक के हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, सब में सेम ही पोस्टर लगा हुआ है, लगभग 8-10 दुकानें। और इसके बाद यहाँ पर से चढ़ान ऊपर है, और ऊपर हमने जाने की सोची थी, बट कुछ लोग जो रिटर्न आ रहे हैं उनका कहना ये है कि ये मई जून का महीना हो गया अब, तो उनका कहना है कि वसुधारा फॉल में पानी है ही नहीं, अभी कुछ वैसा आ ही नहीं रहा। तो अगर 5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना ऊपर और फिर वापस आना, अभी पूरा दिन का हालत ख़राब हो जाएगा। हमें बद्रीनाथ भी जाना है, तो अगर हम जाते हैं और अगर वैसा कुछ मिलता नहीं है तो मज़ा आएगा नहीं। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ये लास्ट दर्शन सरस्वती नदी के, और यहाँ से फिर हम लोग गांव में इंटर करेंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है। काफ़ी ऊपर से आ रही, तो वेग तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर कुछ मंदिर टाइप का बन रहा है जो शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद सरस्वती जी का ही मंदिर बन रहा हो। अभी इस तरह से रखा हुआ है सरस्वती जी को, कोई छत नहीं है। सच में मंदिर होना तो बहुत आवश्यक है। माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, पौराणिक सरस्वती मंदिर। नज़ारे कितने खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। बट यहाँ पर ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा केदारनाथ में थी। यहाँ आराम से आप घूम सकते हैं। ये वो फूल है जिनसे ड्रिंक भी बनाई जाती है, काफ़ी अच्छी है, जड़ी बूटी टाइप की है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बतलाया भी था कि ये ड्रिंक यहाँ पे मिलती है जो एक फूल से बनती है, और अभी हम लोग वो ड्रिंक लेंगे। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटी दिख रही है मेरे को जो बिक रही है। इनका कहना है ये डायबिटीज़ पेशेंट वगैरह के लिए। ये छोटा सा मंदिर है जो गुफा के अंदर में है। ये नहीं है जी, नीचे से बायां बोला। पता नहीं हाँ क्या चीज़।
ये गणेश गुफा है, इसके बगल में व्यास गुफा है। कहा जाता है कि यहीं पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखा था। जब व्यास जी ने उन्हें लिखने को कहा था तो ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस किया। बस यहाँ से 2 किलोमीटर जैसे ही रिटर्न होंगे हम लोग बद्रीनाथ में रहेंगे। और अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2-2:30 बज चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ के नज़ारे देखते हुए, ये देखिए नज़ारे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इतना खूबसूरत। जितने भी पैसे खर्च कर लो, नज़ारे देखने की चाहत ही कुछ और होती है। ठंड यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। जल्दी से बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएं, उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस रिटर्न होंगे, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ कंप्लीट होने के बाद हमें कल को गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी निकलने हैं। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे फ़ोटोज़ के लिए। बंगाल से, महाराष्ट्र से बहुत से लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग मिल गए। हमारी झारखंड नंबर की गाड़ी देखकर बहुतों ने फ़ोटो हमारे साथ लिया हुआ है। कुछ टीचर्स भी थे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अब रह गया है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। उसके लिए चढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आप बद्री विशाल आओ, आराम से दर्शन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तो नहीं है। पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी, एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। आराम से 2 घंटे में भी दर्शन हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी तो जा रहे हैं, देखते क्या होता है। घंटी कहाँ इधर से उतरना। वीडियो ले रहा ना।